टाइटैनिक की असली कहानी जितनी खूबसूरत है उतनी ही दर्दनाक भी। चलिए, मैं आपको 1912 की उस सच्ची घटना की पूरी दास्तान सुनाता हूं, जैसे आप वहीं मौजूद हों, जहाज के डेक पर खड़े होकर सब देख रहे हों। वो फ्रेम, आरएमएस टाइटैनिक की सच्ची कहानी। साल था 1912। ब्रिटेन की व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने बनाया था दुनिया का सबसे भव्य और सबसे विशाल जहाज, आरएमएस टाइटैनिक। उसे कहा गया द अनसिंकेबल शिप, यानी जो कभी नहीं डूबेगा। 11 अप्रैल 1912 को ये जहाज इंग्लैंड के साउथहम्पटन बंदरगाह से रवाना हुआ। मंजिल थी न्यूयॉर्क, अमेरिका। कुल 2224 यात्री और क्रू मेंबर सवार थे। कुछ बेहद अमीर, कुछ गरीब प्रवासी जो एक नई जिंदगी की तलाश में थे। जहाज का वैभव, टाइटैनिक किसी महल से कम नहीं था। उसमें स्विमिंग पूल, जिम, लग्जरी रेस्तरां और भव्य कमरे थे। पहली श्रेणी के यात्री, जैसे कि जॉन जेकब एस्टर फोर्थ, दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक थे। सोने के बिस्तरों पर सोते थे और फ्रेंच वाइन के साथ भोजन करते थे। वहीं तीसरी श्रेणी के यात्री नीचे के डेक में छोटे छोटे कमरों में अपने सपने लिए बैठे थे। 14 अप्रैल 1912, वो भयावह रात। समुद्र में ठंड थी पर हवा शांत। रात 11:40 पर क्रू को दूर कुछ सफ़ेद सा दिखा। वो था एक विशाल हिमखंड। कप्तान एडवर्ड स्मिथ ने जहाज को मोड़ने की कोशिश की पर बहुत देर हो चुकी थी। आइसबर्ग ने टाइटैनिक के दाईं ओर की दीवार यानी हल को फाड़ दिया। पानी अंदर घुसने लगा, कमरों, गलियारों और इंजन रूम तक भरने लगा। जहाज के इंजीनियरों ने पूरी ताकत से पंप चलाए पर कुछ नहीं हो सका। घबराहट और अफरा तफरी। 2 घंटे 40 मिनट में ये अडूबने वाला जहाज धीरे धीरे अंधेरे अटलांटिक महासागर में समाने लगा। लाइफ बोट्स केवल 1000 यात्रियों के लिए थीं, बाकी लोग ठंडे पानी में फंस गए। महिलाओं और बच्चों को पहले बोट्स में भेजा गया, लेकिन हजारों लोग पीछे रह गए। कई यात्री डेक पर बैंड की धुनों में अंतिम सांस तक खड़े रहे। बैंड नियरर माय गॉड टू दी बजा रहा था। वो संगीत आज भी लोगों की आत्मा को कंपा देता है। रात के अंधेरे में अंत। रात 2:20 पर टाइटैनिक बीच से 2 हिस्सों में टूट गया और ठंडे पानी में हमेशा के लिए डूब गया। 1500 से ज्यादा लोग मारे गए। सिर्फ 700 लोग आरएमएस कारपैथिया नाम के दूसरे जहाज ने बचाए। समुद्र की गहराई में दफन सच्चाई। टाइटैनिक के मलबे को 1985 में डॉक्टर रॉबर्ट बेलार्ड ने अटलांटिक महासागर की गहराई में खोज निकाला। 13,000 फीट नीचे, जहां आज भी वो समय में जमे हुए कब्रिस्तान जैसा पड़ा है। वहां की सीढ़ियां, प्लेटें और कुछ कमरों के सामान आज भी जस के तस हैं, मानो जहाज अब भी अपने यात्रियों का इंतजार कर रहा हो।